आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं नवजोत रंधावा। 50 खबरों के बाद बड़ी खबर जो पंजाब की सियासत से जुड़ी है। चंडीगढ़ में नई सियासी खिचड़ी पक रही है। कल तक एक दूसरे के धुर विरोधी, कट्टर विरोधी कहे जाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, लगता है कि दोनों के बीच खटास थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि दोनों एक साथ आज सामने आई। ये वो तस्वीर है जब कैप्टन साहब ने चाय पार्टी के लिए न्योता दिया था, लेकिन देखिए बीच बचाव करते कहीं ना कहीं हरीश रावत को देखा जा सकता है। हरीश रावत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई दोनों के बीच में खाई कम करने की, लेकिन बड़ी बात कि मिल तो गए हैं, दिल मिलेंगे या नहीं, और अगर नहीं मिले तो आने वाले चुनावों में खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। कैप्टन ने आज सिद्धू को चाय पर बुलाया। सिद्धू के न्योते पर कैप्टन प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके लिए बाकायदा शक्ति प्रदर्शन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने न्योता भी दिया। लिखा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, और उस निमंत्रण पत्र में 52 विधायकों के हस्ताक्षर भी, जिसमें यह भी संदेश एक तरीके से कि पंजाब में जितने कांग्रेसी विधायक हैं उनमें मैक्सिमम नंबर इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है, यानी इशारा साफ था। तो इस बीच ये चाय पार्टी जिसकी तस्वीर सामने आई है, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों आमने सामने, देखिए हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। और बगल वाली कुर्सी भी खाली है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की वो कुर्सी है। वैसे में नवजोत सिंह सिद्धू को वहां बैठना था, बैठ गए, साथ आए, लेकिन क्या वाकई दिल मिले या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, ये इसी सवाल का जवाब बहुत जरूरी होगा कि मिल तो लिए हैं, लेकिन क्या दिल मिले या नहीं मिले? देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस आला कमान के इंटरफेयर के बाद जो है चाय पार्टी रखी गई। चाय पार्टी में दोनों नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं, मिले हैं। उसके बाद पूरे काफिले के रूप में कांग्रेस भवन पर अब नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। बहुत भीड़ यहाँ पर आई हुई है। पंजाब से तकरीबन 5,000 लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन को फोन करके हाथ तो मिलवा सकती है, लेकिन दिल कैसे मिलेंगे? और जब तक दिल नहीं मिलेंगे तब तक आने वाली राजनीति, क्योंकि अब कुछ महीनों बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव में एक बार फिर जी सत्येंद्र, दो चीजें देखिए बहुत अहम है इस पिक्चर में, क्योंकि कोशिश सियासत में ये की जाती है कि मतभेदों को दूर किया जाए। हालांकि सियासत में ये भी कहा जाता है कि ना तो कोई परमानेंट दुश्मन और ना ही कोई परमानेंट दोस्त, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब में ही देखने को मिला, जहां पर प्रताप बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों साथ आ गए। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रताप बाजवा के नाम के लिए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी हामी भरी थी। लेकिन वही बात यहाँ पर, क्या मतभेद दूर हुए हैं? और मनभेद की बात तो बाद में आएगी। सो बड़ा सवाल यहाँ पर आज यही रहेगा कि मतभेद दूर करने की कोशिश की जा रही थी आला कमान की तरफ से, वो दूर हुए या नहीं, और फिर मनभेद। आगे बढ़ते हैं। जासूसी कांड पर कांग्रेस बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। राहुल गांधी आज खुद सामने आए और मोदी सरकार पर बड़े हमले बोले। राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया कि उनका फोन भी टैप हुआ है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा और जासूसी कांड की न्यायिक जांच की मांग की है। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है, और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है, और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन।
होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश चुनावी घमासान की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज से बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर रही है। अयोध्या से शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में यूपी के 6 जिलों में सम्मेलन होगा। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा पर इसका जिम्मा है। कुमार अभिषेक ने उनसे खास बात की। हमारे साथ इस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा हैं। आज से ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी शुरू कर रही है बसपा और उसको लीड कर रहे हैं खुद सतीश चंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आज तक में। ये आज से बीएसपी शुरू कर रही है ये सम्मेलन और ब्राह्मणों को जोड़ने की एक बड़ी कवायद है, तो ये क्या है और क्यों आप लोग इसको 2007 का फॉर्मूला दोबारा आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 2007 का फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि ये 2007 का फॉर्मूला कहें उसको। हम लोगों ने 2007 में भी पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में जा करके और अन्य समाजों के बीच में, खासतौर से ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के जो दूरियां थी समाज के अंदर उसको खत्म करने का काम किया था और आपस में भाईचारा बनाने का काम किया और उस भाईचारे का सामने नतीजा आया। जब भाईचारा बना तो सर्व समाज इकट्ठा हुआ और इस प्रदेश में जो 5 साल की सरकार बहन मायावती जी ने मुख्यमंत्री बन करके दी तो वो सबने देखा कि सर्व समाज, लेकिन ब्राह्मण समाज की उपेक्षा नहीं हुई जैसे कि आज हो रही है। आज जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को तिरस्कृत किया जा रहा है, उनको परेशान हो रहे हैं, उनके ऊपर उनकी हत्याएं हो रही हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, बेइज्जत किया जा रहा है, तो ये सारे कार्य कभी नहीं हुए। हम लोगों की सरकार में ब्राह्मण समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज, अति पिछड़ा वर्ग, सबको सर्व समाज को इज्जत दी गई और अल्पसंख्यक समाज और सबको एक साथ लेके चले हम लोग। लेकिन ये भी देखा गया कि उस वक्त सबसे ज्यादा ब्राह्मण जीत करके भी आए, 46 के आसपास। ब्राह्मण जब एक भाईचारा बना, एक साथ हुए, इकट्ठा हुए, तो एक उन्होंने अपना वोट हर जगह ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरे प्रदेश में जो भी कैंडिडेट बीएसपी से लड़ रहा था उसको खुल करके देने का काम किया, क्योंकि वो अपनी सरकार बनाना चाहते थे। उन्होंने सरकार बना के दिखाई। लेकिन इस बार आपके लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी इस वर्ग को अपने साथ मानती है और आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत ही इंटेलिजेंट समाज है, बुद्धिमान है और वो जिस तरह के आज के परिप्रेक्ष्य चल रहे हैं वो अच्छी तरह से देख रहा है कि वो कहाँ पर सुरक्षित अब रहेगा, कहाँ उसका भविष्य ठीक है। और वो जितना पिछली बार 2007 में हमारे साथ जुड़ा था, मुझे 100% अब की बार इस बात का विश्वास है कि उससे ज्यादा हमारे साथ जुड़ा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।